जय श्री राम दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माँ तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान से क्यों किया जाता है और माता तुलसी ने भगवान विष्णु को शालिग्राम शिला बनने का श्राप क्यों दिया था और शंख कौन था, शंख की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, तुलसी जी का विवाह किस विधि विधान के साथ करना चाहिए, यानी तुलसी पूजा भी किस प्रकार करनी चाहिए। यह सब जानकारी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी, तो इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। तो देखिए, कथा बताने का एक अर्थ यह है मेरे दोस्तों कि कथा में बहुत सी घटनाएं घटती हैं और उन घटनाओं को जानना अति आवश्यक है। आपको मालूम होना चाहिए कि किसके साथ क्या हुआ था। अब मान लीजिए आपको मालूम है कि माता तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था, ठीक है, लेकिन वह क्यों दिया था, इसका क्या कारण है, तो यह सारी जानकारी आपको एक कथा आपको मैं बताऊंगा, तभी आपको यह जानकारी प्राप्त होगी। उसी के आधार पर आपको मालूम चलेगा कि उनको किस तरह से पूजा जाता है, उनकी पूजा करने की विधि क्या है, मतलब सारी जानकारी आपको तभी प्राप्त होगी जब मैं आपको डिटेल में बताऊं। अब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दूं तो आपको आधी अधूरी जानकारी प्राप्त होगी, आपको पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होगी, तो आप अन्य वीडियो को भी देखेंगे। तो इस हिसाब से मेरा एक उद्देश्य यही है दोस्तों, थोड़ा डिटेल में बताने का कि मैं आपको पूरी जानकारी दूँ। आपको थोड़ी आधी अधूरी जानकारी देने का मेरा अर्थ नहीं है, इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ और थोड़ी कथा वगैरह बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो यानी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल वेद ज्ञान सागर को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको ग्रंथों से जुड़ी हुई सारी जानकारी, तमाम जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको समझा दूं कि माता तुलसी का विवाह किसके साथ हुआ था और उनकी थोड़ी कथा बताता हूं आपको कि किस प्रकार क्या हुआ, उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, तब जाकर आपको मैं माता तुलसी की विवाह की विधि बताऊंगा, यानी उनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और उनकी पूजा करने का क्या उद्देश्य है। तो देखिए दोस्तों, कथा इस प्रकार है कि एक राक्षस था शंखचूड़। शंखचूड़ ने ब्रह्मदेव की तपस्या की और उन्होंने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किए और ब्रह्मदेव की आज्ञा से, यानी ब्रह्मदेव ने कहा कि आप बद्रिकाश्रम चले जाइए, वहाँ पर माता तुलसी यानी तुलसी पति की कामना से तप कर रही हैं, तो आप जाइए और उनसे विवाह कीजिए। तो ब्रह्मदेव की आज्ञा से ही शंखचूड़ ने माता तुलसी से विवाह किया था। अब देखिए, माता तुलसी धर्मध्वज की कन्या थी, यानी उनके पिता का नाम धर्मध्वज था, उनकी पुत्री थी माता तुलसी। और शंखचूड़ ने माता तुलसी से विवाह किया और विवाह करने के बाद वह अपने महल में वापस आ गया और वहाँ पर उनकी राजगद्दी सौंप दी, यानी उनको राजा बना दिया गया। अब इसके बाद दोस्तों, शंखचूड़ ने वरदान प्राप्त कर लिए थे और उन्होंने विवाह भी कर लिया था। तो इसके बाद दोस्तों, शंखचूड़ ने देवताओं पर आक्रमण किया, यानी राक्षसों का काम यही है दोस्तों कि वह वरदान प्राप्त करके अति शक्तिशाली हो जाते हैं और उनके मन में एक घमंड आ जाता है, यानी ये मान लीजिए। तो उन्होंने यानी शंखचूड़ ने अपनी सेना के साथ देवताओं पर आक्रमण कर दिया और इंद्र आदि देवता, पहले आक्रमण स्वर्गलोक पर ही किया जाता है दोस्तों, ये मान लीजिए। तो देखिए दोस्तों, शंखचूड़ ने सभी देवी देवताओं पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद सभी देवी देवताओं को परास्त कर उनको अपने अपने स्थान से हटाकर और अपना अधिकार जमा लिया था दोस्तों, यानी अपना अधिकार कर लिया, अपने अधिकार में ले लिया। तो अपना अधिकार प्राप्त करने के बाद सभी देवी देवता परेशान हुए और इसके बाद सभी देवी देवता एकत्रित होकर भगवान शिव की शरण में गए। तो तब भगवान शिव ने शंखचूड़ से युद्ध किया और इसके बाद जैसे ही शंकर भगवान ने अपना त्रिशूल धारण किया, उसी समय एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि हे शिव, आप त्रिशूल मत चलाइए, क्योंकि शंखचूड़ के हाथ में श्री कृष्ण का कवच है और इसकी पत्नी पतिव्रत धर्म में है और वह आपकी पूजा निरंतर कर रही है, तो तब तक इसकी मृत्यु नहीं हो सकती और इस वचन को आप सत्य कीजिए, इस वचन को आप मिथ्या मत कीजिए। तो तब दोस्तों, विष्णु भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उन्होंने छल से शंखचूड़ के पास जो श्री कृष्ण कवच था उसको दान में मांग लिया और शंखचूड़ ने अपने कवच को उस वृद्ध ब्राह्मण को दान में अपने कवच को दे दिया। इसके बाद दोस्तों, फिर विष्णु भगवान शंखचूड़ का रूप धारण कर माता तुलसी के पास चले गए और वहाँ पर जाकर, उनके महल पर जाकर
वहाँ पर शंखनाद किया, यानी उन्होंने शंख बजाया, शंख की घोषणा की। तो शंखनाद सुनकर और जय जयकार सुनकर माँ तुलसी प्रसन्न हुई और फिर दोस्तों उन्होंने अपने पति को आया हुआ देखकर अति प्रसन्न हुई और फिर उन्होंने श्रृंगार भी किया, अपने पति को आया हुआ देखकर श्रृंगार किया और उन्होंने पूजा छोड़ दी। और फिर वह पति जब उनके सम्मुख आए तो फिर उन्होंने माँ तुलसी ने कहा कि आप शिव से युद्ध करने गए थे, तो युद्ध में क्या हुआ, आपने शिव को कैसे परास्त किया, ऐसी सारी बातें की माँ तुलसी ने। तो शंखचूड़ ने कहा कि मैंने सभी देवी देवताओं को परास्त कर दिया था, उन पर अधिकार भी अपना जमा लिया था, लेकिन जब मैं शिव से युद्ध कर रहा था तो शिव से मेरा युद्ध काफ़ी लंबा चला। फिर जाकर ब्रह्मदेव ने शिव में और मुझ में वार्तालाप कराई और हम दोनों में संधि करा दी। तो इससे शंकर भगवान अपने स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए और मैं वापस आ गया। फिर क्या हुआ दोस्तों कि रात्रि काल में यानी रात्रि के समय तो जो विष्णु भगवान शंखचूड़ का रूप धारण कर कर आए थे, तो उनके चाल चलन यानी उनके व्यवहार से माँ तुलसी ने उनको पहचान लिया और पहचानने के बाद माँ तुलसी ने कहा कि आप कौन हैं, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तो ऐसा माँ तुलसी ने कहा। तो ऐसा श्राप का शब्द सुनकर यानी विष्णु भगवान अपने स्वरूप में आ गए और उनको देखकर माँ तुलसी बोली कि हे विष्णु, आप में बिल्कुल भी दया नहीं है, आपका मन पाषाण के समान है। मैं श्राप देती हूँ कि आप इसी समय पाषाण हो जाएं, यानी पत्थर के बन जाएं। तो जब माँ तुलसी ने यह श्राप दिया तो उसी समय वहाँ पर शंकर भगवान प्रकट हो गए। फिर शंकर भगवान ने तुलसी से कहा कि हे तुलसी, आप उदास मत हों, आपने दुख का निवारण कीजिए, क्योंकि हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। आपके पिछले जन्म के कारण यानी आपने पिछले जन्म में जो तपस्या की थी उसके पुण्य के कारण ही आपको श्री हरि यानी विष्णु भगवान प्राप्त हुए हैं। तो अपने दुख का निवारण कीजिए और मेरा कहा वचन सुनिए। तो शंकर भगवान ने माँ तुलसी को वरदान दिए। तो शंकर भगवान ने कहा कि हे तुलसी, तुम गंडकी नाम से प्रसिद्ध होगी और तुम तुलसी वृक्ष बन जाओगी। गंडकी नदी के किनारे यह तुम्हारे श्राप से पाषाण रूप में स्थित रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, यानी जो गंडकी नदी है उसी के किनारे भगवान शालिग्राम पत्थर के रूप में सदा रहते हैं। यह मान लीजिए चूँकि जो गंडकी नदी है उसके किनारे जो शालिग्राम शिला रहती हैं वह विष्णु भगवान का ही रूप है दोस्तों, और उनको शालिग्राम शिला समझना चाहिए। तो वह सदा गंडकी नदी के किनारे यानी गंडकी नदी के साथ ही शालिग्राम शिला रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो लोग तुलसी से शालिग्राम शिला का संयोग कराएंगे यानी मेल कराएंगे, उन्हें उत्तम पुण्य की प्राप्ति होगी। अब मेल संयोग का अर्थ है दोस्तों, यानी जो तुलसी से शालिग्राम शिला का संयोग कराएंगे यानी उनका जो कहते हैं कि विवाह कराएंगे। तो इसी कारण से तुलसी का शालिग्राम भगवान से विवाह किया जाता है। जो माताएं बहनें जो तुलसी की पूजा करती हैं, तो तुलसी की पूजा करने का अर्थ यही है दोस्तों कि तुलसी की पूजा इसीलिए की जाती है कि तुलसी का विवाह भगवान विष्णु यानी शालिग्राम भगवान से किया जाता है। अब देखिए, बहुत सी माताएं बहनें क्या करती हैं, तुलसी की पूजा करती हैं, तुलसी का विवाह करती हैं, लेकिन जो तुलसी रहती है उनमें शालिग्राम शिला नहीं होती, केवल वह तुलसी का विवाह करती हैं। तो उन माता बहनों से मैं आप कहना चाहता हूँ कि आप तुलसी का विवाह कर रही हैं तो किसके साथ कर रही हैं। आप एक थोड़ा मन विचार कीजिए कि आप जब भी कभी भी तुलसी का विवाह करें तो उस पर शालिग्राम शिला होना अति आवश्यक है, क्योंकि शालिग्राम शिला के साथ ही माँ तुलसी का विवाह होता है। अब जब यह मान लीजिए कि किसी स्त्री का विवाह हो रहा हो और उसका दूल्हा ही नहीं है तो उसका विवाह किसके साथ होगा। तो अर्थ है, यानी इसी हिसाब से आप मान लीजिए कि आप माँ तुलसी जी की पूजा करती हैं, उनका विवाह करती हैं, तो किसके साथ करती हैं, तो शालिग्राम शिला का होना अति आवश्यक है। आप जब भी माँ तुलसी जी का विवाह करें तो शालिग्राम शिला होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के साथ ही माँ तुलसी जी का विवाह होता है। अब देखिए, जो तुलसी रहती है उसमें शालिग्राम शिला रहती है, तो इनको कभी भी अलग नहीं करना चाहिए, भूलकर भी कभी इनको अलग ना करें। यानी तुलसी में अगर शालिग्राम शिला हैं तो उनको वहाँ से हटाकर किसी अन्य स्थान पर नहीं रखना चाहिए, यानी उनको अलग नहीं करना चाहिए। यह बहुत बड़ा पाप है और इसका बहुत बड़ा आपको दुर्भाग्य यानी आपको दुख भोगना पड़ सकता है। देखिए, शिव पुराण में बताया गया है कि जो लोग तुलसी से शालिग्राम शिला को अलग करते हैं वह अगले जन्म में स्त्री का वियोग भोगता है, यानी
आपने अगर इस जन्म में तुलसी से अगर शालिग्राम शिला को अलग किया है यानी कर दिया, भूलकर भी ऐसा ना करें। अगर आपने यह कार्य मान लीजिए भूलवश अगर आपने तुलसी से शालिग्राम शिला को हटा दिया यानी अलग कर दिया, तो अगले जन्म में आपको स्त्री का वियोग भोगना पड़ेगा। यानी आपकी जब शादी हो जाएगी तो आपकी स्त्री आपको छोड़कर चली जाएगी, या कोई भी कारण हो तो यह कारण आपके साथ हो सकता है। तो भूल कर भी आप कभी भी तुलसी से शालिग्राम शिला को अलग ना करें। अब देखिए, जो शंखचूड़ था, मतलब जो माँ तुलसी जी का जो पति था शंखचूड़, तो उसी कारण से शंख की उत्पत्ति हुई और शंखचूड़ की हड्डियों से ही शंख का जन्म हुआ है दोस्तों। तो जो शंख रहता है वह शंखचूड़ की हड्डियों से बना हुआ है, ऐसा बताया गया है शिव पुराण में। तो शंख की उत्पत्ति शंखचूड़ से ही हुई है। तो इसी कारण से शंख को और माँ तुलसी जी को और शालिग्राम शिला को एक साथ रखना चाहिए। देखिए, शिव पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति माता तुलसी और शंख को और श्री हरि विष्णु यानी शालिग्राम को एक साथ रखता है वह भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है और उनकी कृपा प्राप्त होती रहती है। तो यह एक कथा थी दोस्तों, और इस घटना के आधार पर ही माँ तुलसी जी का विवाह किया जाता है शालिग्राम भगवान से। तो देखिए दोस्तों, अब बात आती है विवाह की यानी पूजा की, कि माँ तुलसी जी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, उनका विवाह किस प्रकार करना चाहिए। तो देखिए, इसमें कोई ज़्यादा आपत्ति नहीं है दोस्तों। और जो माताएं बहनें हैं कि देखिए, आप जैसे भी माँ तुलसी जी की पूजा करती हैं वैसी उचित है। देखिए, माता तुलसी की पूजा 11 के दिन मानी जाती है, जो देव उठनी 11 होती है। जैसे दीपावली के बाद देव उठाते हैं, देव उठनी 11 बोलते हैं, तो उस दिन माता तुलसी जी का विवाह किया जाता है। तो माता तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान से किया जाता है। तो आप जब भी माता तुलसी जी का विवाह करें तो देखिए, उनको शव श्रृंगार समर्पित करना चाहिए। जो एक स्त्री का श्रृंगार होता है वह शव श्रृंगार माता तुलसी जी को समर्पित करना चाहिए। यानी कुमकुम, आप महर वगैरह भी लगाती हैं पैरों में, जब विवाह होता है तो महर वगैरह भी लगाया जाता है, आप करती होंगी। तो मतलब आपको जो भी श्रृंगार रहता है स्त्रियों का वह सब श्रृंगार माता तुलसी जी को समर्पित करना चाहिए और उनका विवाह करना चाहिए। आप जब विवाह करती हैं तो उनके फेरे लेना चाहिए, आप करती होंगी, आप जानती होंगी। तो उनके ये फेरे वगैरह होते हैं वह लेना चाहिए, मोहर लगना चाहिए और उत्सव करना चाहिए, और कीर्तन वगैरह करना भी चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। तो इस तरह से माँ तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान से करना चाहिए। लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप जब भी तुलसी जी का विवाह कर रही हों यानी तुलसी हों, तो उस पर शालिग्राम शिला का होना अति आवश्यक है। आप शालिग्राम शिला अवश्य रखें, तब जाकर तुलसी जी का विवाह करें। अकेली तुलसी माता जी का विवाह ना करें। देव उठनी 11 के दिन माता तुलसी जी का विवाह क्यों किया जाता है और देव उठनी 11 क्यों मनाई जाती है, कहते हैं उसको छोटी दिवाली भी बोलते हैं कई जगह। तो इसका क्या महत्व है और देव उठनी 11 क्यों कहते हैं उसको, और देव क्यों उठाते हैं अपन, यानी जब से देव उठनी 11 से है शादी वगैरह धार्मिक कार्य चालू हो जाते हैं, आपने ऐसा सुना होगा। तो इसका भी एक बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा दोस्तों कि देव उठनी 11 क्यों बनाई जाती है। इसकी वीडियो आपको अलग, मतलब नेक्स्ट वीडियो इसकी बनाऊंगा दोस्तों, उसमें बताऊँ मैं आपको इसका सारा महत्व बताऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें दोस्तों, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसी जानकारी अन्य लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय शंभू।